क्या वो वजाहत काबिल कबूल है। इससे ये बात साबित हो गई कि नज़ीर चौहान भी डट गए। जो शहजाद अकबर वजाहत पेश कर रहा है क्या वो काबिल कबूल है, हम इसके हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। क्या वाक़या शहजाद अकबर कादियानी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जो उलमा कुरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि यार ये फतवा देते हैं, ये लोगों को काफर बनाते हैं, ये छोटी छोटी बात पे फसाद फैलाते हैं, जो लोग उलमा कराम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं आज वो खुद इस दलदल में बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। अभी इनको समझ नहीं आ रही कि दोनों तरफ से जो आदमी है वो एक ही जमात से तल्लक रखने वाले हैं, और वो जमात कौन सी है जो इंतहाई सख्त तरीन मुखालिफ है उलमा कराम की। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा उलमा कराम को के खिलाफ जो यानी कि साजिशें की गई, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उनको डिग्रेड किया गया, वो एक ही जमात की तरफ से हुआ और वो थी पीटीआई। आज वो खुद इस बहुत बड़ी मुसीबत में बुरी तरह फंस चुकी है कि जो नज़ीर चौहान साहब ने इल्ज़ाम लगाए थे शहजाद अकबर के ऊपर, तो आज शहजाद अकबर की तरफ से बाकायदा उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, उसके खिलाफ FIR काटी गई, और जो पैमरा को भी नोटिस भेजा गया और उस चैनल के को भी नोटिस भेजा गया कि आप लोगों ने टीवी में आके ऐसा बयान क्यों दिया। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि नज़ीर चौहान ने जो इल्ज़ाम लगाया क्या वाक़या शहजाद अकबर कादियानी हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बारे में शहजाद अकबर ने क्या वजाहत पेश की, क्या वो वजाहत काबिल कबूल है, वो आप लोगों को सुनाऊंगा। उसके बाद नज़ीर चौहान साहब को जब मालूम पड़ा कि मेरे खिलाफ FIR काट गया है तो उसका क्या मौक़िफ़ था, उसने क्या कहा, इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा वो बताता हूँ कि जब इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर मुखालफिन ये इल्ज़ाम लगाते थे कि भाई आप लोगों को काफर बनाते हैं, तो उसने जवाब दिया था कि भाई हम लोगों को काफर नहीं बनाते, हम काफरों की निशानदेही करते हैं। अच्छे आलिम की एक निशानी होती है कि उसका काम होता है निशानदेही करना। जो गलत काम हो रहा है, जो गलत यानी कि लोग बातें कर रहे हैं, तो उनकी निशानदेही करना उलमा इकराम के ऊपर फ़र्ज होता है। तो शहजाद अकबर वो कादियानी हैं या नहीं है, उसकी निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों कि ये जो पूरा जब 2-3 दिन से ये बात चल रही है, तो उसमें तकरीबन एक आम से आदमी को ये चीज़ आसानी से समझ आ जानी चाहिए कि पूरा मीडिया शहजाद अकबर के साथ खड़ा है। मीडिया कौन है, और उस चैनल को नोटिस भेजा गया है कि आपने ये खबर क्यों ब्रेक की, यानी कि टीवी मालकान को, एंकर को इजाज़त नहीं है कि आप ऐसी कादियानियों के खिलाफ या ऐसी बात नहीं कर सकते। तो पूरा वो टीवी वो शहजाद अकबर के साथ खड़ा है, और जो आम अवाम है वो नज़ीर चौहान के साथ खड़ी है। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि वफात चौधरी शहजाद अकबर के साथ खड़ा है, वो उसके साथ अज़ार यकजहती कर रहा है और उससे हमदर्दी कर रहा है। सिर्फ इस चीज़ के ऊपर भी 50% लोगों की कन्फ्यूजन दूर होनी चाहिए कि इनमें हकीकत क्या है, सच पे कौन है और झूठ कौन बोल रहा है। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को बुनियाद नहीं बनाएंगे कि यार इन वफात चौधरी का साथ देना या मीडिया के साथ देने की वजह से हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करते। हम इसके हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ कि जिसमें शहजाद अकबर ने अपने अकीदे की वजाहत की है। उसके बाद हम एक और दूसरी वीडियो से उस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या जो शहजाद अकबर वजाहत पेश कर रहा है क्या वो काबिल कबूल है। और दूसरी वीडियो जो मैं आप लोगों को बताऊंगा तो उससे आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा कि जो वजाहत शहजाद अकबर कर रहा है वही वजाहत एक कादियानी कर रहा है। तो इन दोनों का आपस में
कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि इनमें सच कौन है और झूठ कौन है। सबसे पहले आप शहजाद अकबर की वो वीडियो क्लिप। शहजाद अकबर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। नजीर चौहान साहब ने इल्जामात जो आप पर लगाए हैं, आप उस पर क्या मौकिफ रखते हैं और आपका कदम क्या होगा? है कि झूठे इल्जाम लगाना आपके अकीदे के हिसाब से। उसके बाद अभी रिसेंटली एक और साहब हैं, वो हमारी जमात से ही BA हैं, लेकिन उन्होंने भी एक और प्राइवेट टीवी चैनल के ऊपर बैठ के ये एक इल्जाम लगाया मेरे अकीदे को लेके। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो चीज ये है कि किसी को कोई हक हासिल नहीं है कि किसी को मुसलमान होने या काफिर होने का सर्टिफिकेट देने के। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, सुन्नी अकीदा मुसलमान हूँ, मुसलमान के घर पैदा हुआ हूँ। और लेकिन ऐसे तो नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि जब टीवी एंकर ने शहजाद अकबर को कॉल पे लिया तो शहजाद अकबर से पूछा कि शहजाद अकबर साहब, आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? तो उसने सिर्फ इतना कहा है कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूं, सुन्नी अकीदा, मैं मुसलमान हूं, बस। इससे अलावा इसने आगे पीछे कुछ नहीं बोला। तो सबसे पहले सवाल यह पैदा होता है कि कोई भी एक कादियानी की तस्वीर या एक वीडियो क्लिप सामने आ जाना चाहिए जिसमें वो कहे कि हम मुसलमान नहीं हैं। पूरे कादियानी ही अपने आप को मुसलमान कहते हैं। वो तो ये कहते हैं कि सच्चे मुसलमान तो हम हैं, सच्चा अकीदा तो हमारा है। तो उनका यही दावा है कि हम मुसलमान हैं, और शहजाद अकबर साहब क्या कह रहे हैं कि भी हम भी मुसलमान हैं। तो हम कभी हरगिज़ ये नहीं कहते कि यार ये हम इसके ऊपर, इसकी मुसलमानी के ऊपर शक करें, लेकिन सिर्फ इतना कह देना कि भाई मैं मुसलमान हूं, तो क्या वो तस्लीम हो जाएगा? नहीं। इसमें सिर्फ इतना कह देने से कि मैं एक अच्छा मुसलमान हूं, किसी की बात पे यकीन नहीं होता, वो भी खासकर जिसके ऊपर इतना संगीन इल्जाम उसकी अपनी पार्टी की तरफ से हो, और वो भी एक MPA की तरफ से हो, कोई मामूली आम वर्कर की तरफ से नहीं है। तो ये काबिल कबूल नहीं है। क्यों काबिल कबूल नहीं है? कि मैं आप लोगों को जबरान नासिर एक मशहूर कादियानी है, उसका एक वीडियो क्लिप सुनाता हूं कि जब वो लास्ट इलेक्शनों में वो किसी जगह में वोट मांगने के लिए गए, तो एक बहुत बड़ा मजमा था आम आदमियों का। उसमें जाकर उसने कहा है कि मुझे वोट दो। तो उस आदमियों ने कहा है कि भाई आपके खिलाफ उलमा अकराम का फतवा है कि आप कादियानी हैं, आप ऐसा करें कि आप अपना अकीदा ज़ाहिर करें, आप मिर्ज़ा कादियानी को झूठा और मुर्तद कहें, फिर हमको यकीन आ जाएगा कि आप मुसलमान है। तो वो क्या कहता है कि भाई मैं कलमा पढ़ता हूं, मैं आशिक रसूल हूं, मैं खत्म नबूवत के ऊपर यकीन रखता हूं, लेकिन वो मिर्जा कादियानी के खिलाफ ये अल्फाज नहीं कहता। अब वो वीडियो सुनो, फिर आगे हम बात करते हैं। बार में आपके खिलाफ आया है कि आप जो है इस्लाम से खारिज है, मिली जब्बेती बोलते थे, उलमा ने मुतफ़िक़ा फैसला दिया। अच्छा जी, मेरे खिलाफ फतवा है जी कि मैं इस्लाम से खारिज हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। अब बात इतनी सी है, थोड़ा सा मेरी बात नहीं सुना आपने, पीछे दूसरों की भी सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप इतनी बातें कर रहे हैं, आप सिर्फ इतना कह दें कि भाई मेरा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी या उसकी जमात से कोई वास्ता नहीं है, मैं उस पर लाना भेजता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। इतनी लंबी चौड़ी तकलीफ से क्या फायदा होगा? आप खत्म कर देना बात को, इतनी लंबी बात क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है। दूसरी बात ये है, हाँ, दूसरी बात ये है कि मेरा वही ईमान है जो तमाम सबका होता है अपने नबूवत के हवाले से। ठीक है, मगर अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी कॉर्नर मीटिंग में कलमे पढ़ के सुनाऊं, नहीं कलमे नहीं पढ़े, कादियानियों पे लानत भेजे, कादियानियों पे मैं किसी को गाली नहीं निकालूंगा। तो नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि उसने क्या कहा है कि भाई मैं आशिक रसूल हूं, मैं खत्म नबूवत के ऊपर यकीन रखने वाला हूं, मैं सच्चा मुसलमान हूं। तो अवाम ने कहा है नहीं, उसके सामने अवाम थी, उसके सामने पाकिस्तानी मीडिया नहीं था कि वेरी गुड जी उसने कह दिया बस वो सच्चा आशिक रसूल हो गया। मीडिया नहीं था उसके सामने सच्चे आशिक रसूल अवाम थे। उन्होंने कहा है नहीं, हम आपका ये कहना कि मैं आशिक रसूल हूं, आपका ये कहना कि मैं मुसलमान हूं, आपका ये कहना कि मैं खत्म नबूवत पे यकीन रखता हूं, ये काबिल कबूल नहीं है। आप मिर्जा अहमद कादियानी के खिलाफ ये कहें कि ये एक झूठा और मुर्ताद आदमी है, तो वो क्या कहता है कि भाई मैं नहीं कहता हूं, मैं किसी को गाली नहीं निकालता हूं। तो अवाम ने जोर किया कि भाई हम आपसे आपको वोट दे रहे हैं, आप वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तो हमारा काम है तस्दीक करना। क्योंकि अगर उलमा कराम का फतवा नहीं होता तो हमको क्या मालूम था? आपके ऊपर एतराज लग चुका है। जब आपके ऊपर एतराज लग चुका है तो फिर आपको क्लियर करना चाहिए।
तो दोस्तों ये दो वीडियो से तो आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि सिर्फ किसी का इतना कह देना कि मैं मुसलमान हूं या मैं आशिक रसूल हूं तो वो उसके ऊपर वो उस इल्जाम से बरीअल जिम्मा हरगिज नहीं हो सकता है। ये मैं फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूं। मैं किसी के ऊपर ये नहीं कह रहा हूं कि वो सच्चा है या झूठा है। सिर्फ ये कह देना कि भाई मैं मुसलमान हूं, सिर्फ ये कह देना कि मैं आशिक रसूल हूं, तो ये काबिल कबूल नहीं है किसी के ऊपर अपने आप के ऊपर इल्जाम से आपको बरीअल जिम्मा करने के लिए। बाकी हम बात करते हैं नज़ीर चौहान साहब की कि उसने क्या कहा है। तो सबसे पहले आप उसकी वीडियो सुनो, फिर आगे बात। कि मैंने एक सिंपल सी बात कही थी और वो सिंपल बात से एक बहुत बड़ा अफसाना बनने जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन के सदके अब इंशाअल्लाह इसकी पूरी लड़ाई और पूरी जंग में लड़ूंगा क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला ओहदों पे बैठे लोग हैं उनको वॉच रखना है, हमने देखना है ये लोगों का मसलक क्या है और ये किस तरह से काम कर रहे हैं। तो नज़ीर चौहान साहब ने कहा है कि भाई मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूं। अब बात बढ़ चुकी है बहुत आगे की। अब मैं साबित करूंगा। काफ़ी दिनों से मुझे इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, काफ़ी दिनों से मुझे मालूम था कि ये आदमी का इसका ताल्लुक़ एक ख़ास ग्रुप से है। मैंने ऐसे बात नहीं की, मेरे पास प्रूफ है। अभी मैं चाहता हूं कि जिस पुलिस स्टेशन में FIR काट गया वो आए मुझे गिरफ्तार करें। मैं जमानत नहीं कराऊंगा, कबल गिरफ्तारी से पहले मैं जमानत नहीं कराऊंगा। मुझे गिरफ्तार करें और मैं साबित करूंगा। अभी तो जंग शुरू हो गई है, अभी मैं इसका एंड करके दूंगा। तो इससे ये बात साबित हो गई कि नज़ीर चौहान भी डट गए। अभी इसका रिजल्ट क्या मुतवक्को है, इसमें दो खदशात हैं। सबसे पहली बात है तो मेरा ख्याल है ये बात इधर ही 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ना उसकी गिरफ्तारी होगी और ना वो आगे कुछ कहेगा, मुझे ऐसे लगता है। दूसरी बात यह है कि नज़ीर चौहान साहब की मैं हिम्मत पे, दात पे बिल्कुल शक नहीं करता हूँ, बिल्कुल मुझे उसके ऊपर शक नहीं है। लेकिन चंद दिन पहले उसका एक ऐसा बयान आया था, उसने इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत कुछ बोला था कि क्या इमरान खान नहीं होगा तो PTI नहीं होगी, क्या हम इमरान खान के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, क्या हम इमरान खान की पॉलिसी के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। बहुत कुछ उसने बोला था। लेकिन दूसरे दिन इमरान खान से मुलाकात करके 10 करोड़ का बजट लेके वो इमरान खान साहब की तारीफ़ें कर रहा था। तो ये चीज़ भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये नज़ीर चौहान अपने कदमों पे कायम रहेगा या नहीं रहेगा। हम तो चाहते हैं कि अल्लाह उसको इस सच बोलने के ऊपर, अगर वो सच्चा है, और उसका मौक़िफ़ ये है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के नज़दीक जो आदमी हैं उनके ऊपर नज़रसानी रखनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं। तो मैं उनके सबूत पेश करूँगा। तो दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा, जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को बताऊँगा। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक़ सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।